वायुमंडल को कुल 5 परतों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार हैं डैश, जो इस प्रकार हैं डैश, ठीक, जो इस प्रकार है डैश। देखो, एक आपको विधि याद करनी है, एक आपको ट्रिक याद करनी है, जो काफी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आपको याद करना है विधि जो इंपॉर्टेंट है, और वो ये है, छोड़ सबको, छोड़ सबको मैं आया बाहर, छोड़ सबको मैं आया बाहर, छोड़ सबको मैं आया बाहर। और इससे फायदा क्या होगा? तो इससे फायदा ये होगा कि वायुमंडल की आपको कितनी परतें तैयार हो जाएंगी? 5, ठीक है। पांचों की पांचों परतें आपको वायुमंडल की तैयार हो जाएंगी, ठीक। अब जैसे सबसे पहले हम देखेंगे छोड़ से मतलब क्या होता है, ठीक। फिर हम लोग देखेंगे सबको से मतलब क्या होगा, समझ गए होंगे आधे लोग। में से मतलब क्या होगा, फिर आया से मतलब, और फिर बाहर, ठीक। तो सबसे जो पहले हम लोग देखेंगे वो हम लोग देखेंगे भाई कि छोड़ से कौन सा मंडल हो सकता है। तो छोड़ से सबसे बढ़िया जो मंडल आपका हो जाएगा, सबसे जो निचले मंडल है वो है क्षोभ मंडल, ठीक। सबसे निचला मंडल है क्षोभ मंडल। उसके बाद में सबको से क्या होगा? समताप मंडल, सबको से होगा समताप मंडल। और उसके बाद में जो अगला मंडल आएगा वो आएगा आपका मां, और मां से बेटा कौन सा हो जाएगा? मध्य मंडल, मां से आपका हो जाएगा मध्य मंडल। और उसके बाद में आपका अगला आएगा आया, और आया से आपका कौन सा मंडल हो जाएगा? आयन मंडल। और उसके बाद में अगला है बाहर, और बाहर से आपका जो मंडल हो जाएगा, इसे आप बहिर्मंडल भी कह सकते हो, अथवा आप इसे कह सकते हो बाह्य मंडल। अब बात कर लेते हैं कि भाई इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्योंकि इंग्लिश में भी इसके नाम कभी कभार पूछ ले जाते हैं, ठीक। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि क्षोभ मंडल को हम लोग कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, इसे हम लोग कहते हैं बेटा ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद में अगली बात ध्यान रखना कि अगर बात होती है समताप मंडल की, तो इसे कहा जाता है स्ट्रेटोस्फेयर, इसे कहा जाता है स्ट्रेटोस्फेयर। उसके बाद में अगर हम अगली बात करें तो आप लोग अगली बात ध्यान रखना, स्ट्रेटोस्फेयर के बाद में अगर मध्य मंडल पूछे तो इसे ही कहा जाता है मीसोस्फेयर, इसे कहा जाता है मीसोस्फेयर। और अगर आयन मंडल की बात करेगा तो इसे कहा जाता है आयनोस्फेयर। और मेरे प्यारे बच्चों अगर आपसे बहिर्मंडल की बात करेगा तो इसे ही कहा जाता है एक्सोस्फेयर, ठीक। अब सुनो मेरी अगली बात। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी, सबसे जो पहली और मोस्ट इंपोर्टेंट बात है वो तुम्हें ये ध्यान रखनी है कि इसमें आपसे इंग्लिश में भी पूछा जाएगा, और वो ये पूछा जाएगा कि आपसे पूछा जाएगा कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, तो क्षोभ मंडल। उसके बाद में दूसरी परत कौन सी है, तो समताप मंडल। तीसरी परत कौन सी है, मध्य मंडल। चौथी परत कौन सी है, आयन मंडल। और पांचवी परत कौन सी है, बाह्य मंडल। फिर इसकी ऊंचाई को लेकर कुछ प्रश्न बनते हैं जो इसकी ऊंचाई को लेकर पूछ देते हैं। तो सबसे पहले हम जो है ये ले रहे हैं, और आप लोग शायद ऊंचाई बताओगे, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है बेटा, ऊंचाई बताओगे, नहीं बताओगे? बताओगे, क्यों नहीं बताओगे? शर्माते हो क्या? शर्माओगे क्या? फोन काट दिया, मम्मी आ गई क्या? बताओ बेटा, बताओगे ना? ठीक, बताना बेटा। तो सबसे पहले देखो बेटा, सबसे पहले आपको बताना है ट्रोपोस्फेयर। तो ध्यान रखना 0 किलोमीटर से लेकर 18 किलोमीटर, 0 किलोमीटर से लेकर 18 किलोमीटर। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर की कहां से कहां तक, तो 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर। वेरी गुड। उसके बाद में 18 से लेकर 50 किलोमीटर हो गया। फिर उसके बाद में 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर, 50 से बेटा 80 किलोमीटर। और फिर 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर। और फिर उसके बाद जब 80 से लेकर 640 कर दोगे तो 640 किलोमीटर से अनंत हो जाएगा, ठीक, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक। तो ये इसके किलोमीटर की कौन सा मंडल कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है, ठीक। तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई है 0 से 18, समताप मंडल की है 18 से 50, मध्य मंडल की है 50 से 80,
और आयत मंडल की है 80 से 640 और बहिर्मंडल की है 640 से अनंत। जब तक सुना नहीं दोगे तब तक आगे बढ़ूंगा मैं, ठीक। तो जल्दी से इसको लिखो और आगे जो है उसको याद करो।